लास्ट मोमेंट ट्रिक फॉर द केमिस्ट्री क्लास 12 के बच्चों को क्या क्या चीज़ देखने हैं। आपको क्या देखना है, पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका अल्डिहाइड एंड कीटोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अल्डिहाइड कीटोन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो अल्कोहल है, अल्कोहल का डिवाल एच PCC के 2SO7 से हम ऑक्सीडाइज करा के हम लोग क्या बनाते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड बनाते हैं। और कार्बोनाइल कंपाउंड कैसे कैसे बनाते हैं, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस से बनाते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड हमने पढ़ा है। Hg2+H2SO4 से बनाते हैं। तो दिस इज द मेथड फॉर मेकिंग कार्बोनाइल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है विथ अल्फा हाइड्रोजन एंड कैनिजारो रिएक्शन है। उसके बाद जो है एल्डोल कैनिजारो, इसी में फिर आ जाएगा क्लेजन स्मिथ क्रॉस एल्डोल। इस तरह से सारे रिएक्शंस होंगे जो इसके बेस्ट पे है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि CO ग्रुप जहाँ भी होगा उसके साथ जो अल्फा हाइड्रोजन होगा, अगर NOH होगा तो उसी तरह का मैकेनिज्म होगा जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में होता है। तो ये मैकेनिज्म ऐसे ध्यान पे रखोगे। फिर एडिशन रिएक्शन होगा, OHCN साइनोहाइड्रीन, ये सब कुछ बनेगा। सब बाईसल्फाइड वाला रिएक्शन होगा। बाईसल्फाइड ग्रुप वहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड हो ग्रुप के ये पे। तो ये सारा कुछ इसके कार्बोनाइल कंपाउंड के होंगे। फिर ये अल्कोहल से फिर एसिड कैसे बनाते हैं, तो ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एमनोफोर डाल दोगे, सबसे हाई ऑक्सीडाइजिंग एसिड है तो अल्कोहल से एसिड बन जाएगा। डायोल बनेगा। अगर दो अल्कोहलिक ग्रुप लगा है उसको ब्रेक करना है तो क्या डालेंगे, HiO4 डाल देंगे। अगर दो अल्कीन को बीच से ब्रेक करना है तो ओजोनोलाइसिस करते हैं, बट दो OH को ब्रेक करना है तो HiO4 डालते हैं। इसके बहुत सारे कंडीशंस भी हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, वो मैंने इस बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में भी बना रखे हैं, आप वहाँ देख सकते हो। एंड जो भी आप अच्छे बुक और कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी आप देख रहे हो उसको आप गो थ्रू डेट। एंड ये हो गया। एमीन्स में अपना टेस्ट को पढ़ना मत भूलना, है ना। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड वाला जो टेस्ट है, हाइजेनबर्ग टेस्ट है, ल्यूकास तो अल्कोहल में है, अल्कोहल का जो है ल्यूकास टेस्ट वो देखना है आपको। सारे टेस्ट जितने भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के सारे टेस्ट देखने हैं। एंड सारे नेमिंग रिएक्शंस देखने हैं। और दो चीज़ हमेशा याद रखना कि कार्बन को कैसे क्या करें जो कार्बन बढ़ जाएगा, और क्या करें जो कार्बन चेन से घट जाएगा। तो कार्बन को बढ़ाने के लिए हमको अनडिस्टर्ब्ड रिएक्शन है, CH2N2 SOCl2 डाल देते हैं एसिड में, तो एक CH ग्रुप बढ़ जाता है, CH2 ग्रुप बढ़ जाता है बीच में। उसी तरह अगर कम करना होगा तो क्या करेंगे, है ना। कम करने के लिए तो होपमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड वो रिएक्शन है। तो यहाँ पे होपमैन डिग्रेड Br2,3KOH डाल के हम लोग क्या करते हैं, CONH2 ग्रुप में एक ग्रुप जो है वो कम करते हैं। तो होपमैन डिग्रेडेशन ऑफ एमाइड रिएक्शन है। और भी बहुत सारे रिएक्शंस है जिससे कि हम कार्बन को कम कर सकते हैं। फिर ओजोनोलाइसिस है, उसमें भी आप डबल बॉन्ड को भी से ब्रेक करोगे तो उसमें भी कार्बन, तो कार्बन को कैसे बड़ा करना है, कार्बन को कैसे कम करना है वो याद रखना। सबके नेमिंग के जितने सारे मेथड्स हैं, ये नेमिंग कैसे कैसे करने हैं वो सारे याद रखने हैं आपको। इसके अलावा ये तो बातें हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में D and F ब्लॉक में कहा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को मत भूलना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबके आपको स्ट्रक्चर हुई तो बेसिक पढ़ाई होगा, 11th में ही आपने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया होगा। इसमें ना कैसे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कंसिडर करते हैं उसमें ट्रिक याद रखना। अगर मतलब कि हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो 5 है तो जो आंसर है ना 5 पॉइंट समथिंग में आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा। √n/2 कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। D और F ब्लॉक के आप सीधे डायरेक्ट ओनली गो थ्रू द NCERT का जो सिलेबस है उस पर जाइए, वहाँ पे पूरा आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। जो केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स में जो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे निकालते हैं उसके 4-5 स्पेसिफिक जो है क्वेश्चन शुरू के करने हैं। एंड जो फार्मूला सब जो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शंस है, फिर K बराबर A⁻⁻ वो लिखना है। Ln को कैसे 2.303 करके कन्वर्ट करना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं, फैराडेज लॉ याद रखना है, नर्स्ट इक्वेशन याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो है E बराबर E0 -0.059 डिवाइडेड बाई n log इनिशियल बाई फाइनल। ये सारे फार्मूलाज आप एक जगह कलेक्ट कर दीजिए, उस पर एक दो फटाफट करते करते चले जाइए। और एक बार जो NCERT का जो भी थ्योरी आपने पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाया है उसको आप पूरे अच्छे से देख लीजिए। और वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर कीजिए। थैंक यू।